संभवे गुरुवे नमः। गुरु नाम गुरुवे नमः। हर हर महादेव बंधुओं, मेरे यूट्यूब चैनल शिव गुरु है में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दूसरा सूत्र गुरु आदेशित कर्म चर्चा का रहस्य क्या है। तो शिव गुरु का चर्चा करना अर्थात लोगों के बीच शिव की बात करना, उनके दिल में शिव के प्रति प्रेम जगाना होता है। तो इस कार्य को करने से क्या लाभ होता है, इसका रहस्य क्या है, इस पर अपने विचार को रखने का प्रयास करता हूँ जो अब तक मैंने सुना और समझा है। ये जो दूसरा सूत्र है गुरु की चर्चा करना, दूसरे को शिव के शिष्य के रूप में जोड़ना, ये गुरु के ही आदेश है जो कि साहब श्री हरिंदर आनंद जी द्वारा हम लोगों को मिला है। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि गुरु की आज्ञा का पालन करना ही शिष्यों का प्रथम धर्म होता है। जो शिष्य आज्ञाकारी होता है गुरु उन्हीं से खुश रहता है और सबसे अधिक प्रेम उन्हीं से करते हैं। अर्थात गुरु का स्नेह पाने के लिए आज्ञाकारी होना अति आवश्यक है। इसलिए दूसरा सूत्र गुरु का चर्चा शिव गुरु का आदेश है और इस आदेश को पालन करने से स्वतः हमें शिव से प्रेम होने लगते हैं। इसलिए जो भाई बहन शिव को अपना गुरु मानते हैं उन्हें दूसरा सूत्र अवश्य ही पालन करना चाहिए। दूसरा सूत्र का एक रहस्य यह भी है कि हम लोग इसमें शिव की चर्चा करते हैं, शिव की बात करते हैं, इससे अच्छा और कोई बात हो भी क्या सकता है। केवल इतना ही नहीं, हम लोगों को शिव से जोड़ते हैं, दूसरों के कल्याण की बातें करते हैं, दूसरे की भलाई के लिए सोचते हैं। आज के परिवेश में ये कार्य किसी आश्चर्य से कम नहीं है। जहां आज लोग एक दूसरे की निंदा में लगे हुए हैं, ईर्ष्या द्वेष और बदले की भावना में जी रहे हैं, वहीं शिव के शिष्य इन सभी संकीर्णता से ऊपर उठकर लोगों को कल्याण की बातें कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और हो भी क्या सकता है। आज के इस भाग दौड़ की जिंदगी में जहां लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, वहीं शिव के शिष्य आपके गुरु शिव हो जाए, आपके महादेव के प्रति प्रेम पैदा हो जाए, आपको लौकिक और अलौकिक जगत दोनों सुख में हो जाए, इसके लिए अपना वक्त जाया करता है, हर प्रकार से आपके ही फायदा के लिए सोचते हैं। ऐसी मानसिकता शिव शिष्टता में ही संभव है। कहा जाता है परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है, और लोग आपको कल्याण के लिए सोचे, इससे बड़ा परोपकार और क्या हो सकता है। इस महान कार्य को करने में एक और रहस्य छुपा है। इसको एक उदाहरण से समझिए कि अगर किसी को आप बस स्टेशन छोड़ने जाते हैं, पहुंचाने जाते हैं, तो आप स्वयं भी पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरह यदि आप लोगों को शिव के प्रति प्रेम पैदा करते हैं या प्रयास करते हैं तो स्वतः आपके भीतर गुरु शिव का प्रेम जागृत होने लगता है। और यदि शिव से प्रेम हो गया तो फिर क्या कहना है। जैसे कि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका सब कुछ उनका हो जाता है और उनका सब कुछ आपका हो जाता है। वो आपके हो जाते हैं और आप उनके हो जाते हैं। अब इस बात को समझिए जरा, अगर आप शिव के हो गए तो फिर समस्त संसार शिव का है और समस्त संसार भी आपको अपना लगने लगेगा। इसीलिए जो भी भाई बहन शिव को अपना गुरु मानते हैं उन्हें गुरु आदेशित कर्म दूसरा सूत्र का पालन अवश्य ही करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अगली वीडियो में बात करेंगे कि तीसरा सूत्र में नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का रहस्य क्या है। तो चलिए इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी तत्क्षण गुरु के चरणों में रखते हुए सभी भाई बहन को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो।